नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और एग्जाम के लिए बेहद जरूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, हरियाणा की अर्थव्यवस्था। ये इस ट्यूटोरियल का भाग 1 है, जहां हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि हर एक पॉइंट दिमाग में अच्छे से छप जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आने वाली हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम सेक्शन 1 यानी परिचय और भौगोलिक स्थिति से शुरुआत करेंगे। फिर सेक्शन 2 में कृषि और सेंट्रल पूल समझेंगे। सेक्शन 3 में प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास पर बात होगी। सेक्शन 4 रहेगा राज्य के संरचनात्मक परिवर्तन पर। सेक्शन 5 में अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े देखेंगे और आखिर में सेक्शन 6 में करेंगे एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर, परिचय और भौगोलिक स्थिति यानी एक्सप्लोरिंग हरियाणा की जियोग्राफी। एग्जाम के नज़रिए से बॉर्डर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान है। लेकिन यहाँ एक गोल्डन फैक्ट है जो अक्सर पूछा जाता है। हरियाणा नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। इसी खास लोकेशन की वजह से यहाँ का बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी तेजी से बढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कृषि और सेंट्रल पूल, द एग्रीकल्चरल फाउंडेशन। यहाँ एक टर्म बार बार आता है, सेंट्रल पूल। आसान भाषा में समझें तो ये देश भर में खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी पक्की करने के लिए एक नेशनल रिजर्व सिस्टम है। जब भी देश में सरप्लस अनाज होता है, उसे इसी रिजर्व में रखा जाता है ताकि किसी भी कोने में जरूरत पड़ने पर काम आ सके। और मजे की बात यह है कि हरियाणा इस सेंट्रल पूल में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। यहाँ से सरप्लस गेहूं और चावल भारी मात्रा में इस नेशनल रिजर्व में जाता है। इससे पता चलता है कि पूरे देश का पेट भरने में इस राज्य का कितना बड़ा हाथ है। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही हो और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो बस एक छोटा सा काम करें। इस विश्लेषण को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए खेतों से निकलकर अब चलते हैं फैक्ट्रियों की तरफ। सेक्शन 3, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 4 मेन पिलर्स हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मोटर व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। तीसरा, एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज। और चौथा, पेट्रोकेमिकल्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है। ये पूरे देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। जितनी भी बड़ी मोटर व्हीकल और ऑटो पार्ट्स कंपनियां हैं, उनका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यही राज्य है। पेट्रोकेमिकल्स में भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पानीपत में स्थित IOCL की पानीपत रिफाइनरी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में गिनी जाती है। ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अपने आप में औद्योगिकरण के स्केल को बयां करता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, राज्य का संरचनात्मक परिवर्तन, इकोनॉमिक इवोल्यूशन। संरचनात्मक परिवर्तन या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि इकोनॉमी अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है। हरियाणा में बिल्कुल यही हो रहा है। ये राज्य अब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में बहुत ही शानदार ग्रोथ दर्ज कर रहा है। अब रुख करते हैं सेक्शन 5 का, अर्थव्यवस्था में योगदान, महत्वपूर्ण आंकड़े, द बॉटम लाइन। यहां हम कुछ बहुत ही सॉलिड डेटा देखेंगे। अगर हम सिर्फ जमीन के हिस्से की बात करें तो हरियाणा एक काफी छोटा राज्य है। ज्योग्राफिकली ये पूरे भारत के कुल लैंड एरिया का सिर्फ 1.3% ही कवर करता है। लेकिन साइज पर मत जाइए, जरा कंट्रीब्यूशन देखिए। 2025-26 के एडवांस्ड एस्टिमेट्स और 2011-12 के कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से नेशनल जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.8% है। सिर्फ 1.3% एरिया होने के बावजूद 3.8% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सच में आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन, समरी फॉर एस्पिरेंट्स। सारे की पॉइंट्स फटाफट लॉक कर लेते हैं। बॉर्डर्स, नॉर्थ में HP, ईस्ट में UP, वेस्ट में पंजाब, साउथ में राजस्थान और दिल्ली को ये 3 साइड से कवर करता है। सेंट्रल पूल, यहां से सबसे ज्यादा गेहूं और चावल जाता है। टॉप इंडस्ट्री, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब।
पेट्रोकेमिकल्स, पानीपत रिफाइनरी साउथ एशिया में सबसे बड़ी है। टोटल एरिया भारत का सिर्फ 1.3% और जीडीपी कंट्रीब्यूशन 3.8%। ये सारे बोल्ड फिगर्स एग्जाम के लिए एकदम रट लेने हैं। जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि देश के सिर्फ 1.3% हिस्से पर इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसे में हरियाणा आगे चल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी को कैसे अचीव करेगा? पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच का ये बैलेंस कैसे बनेगा? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हम तलाशेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए आज के इस डेटा को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे।